बिना देखे ही इस परम पिता परमात्मा को याद कर रही है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी में लिखते हैं, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, कि हरदेव के पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। पहले इस परम पिता परमात्मा को देखना है, फिर इसको सिमरन, इसको याद करना है। हमने भी पहले सतगुरु के चरणों में इस निरंकार को देखा और फिर हर समय इसको याद रखने के लिए सतगुरु ने सिमरन दिया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। कि तू निराकार है, मैं तेरी शरण में आ गई हूँ, आप मुझे बख्श लो। क्योंकि गुरसिख पल पल पे भूलता रहता है, इसलिए पल पल पे बख्शवाता रहता है। और साथ संगत सतगुरु बाबा जी ने कहा कि भगत जो होता है वो एक खिला हुआ फूल होता है और भक्ति उसकी महक होती है। जहाँ भी भगत जाता है अपनी भक्ति की महक से सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है। बाबा जी ने कहा कि भगत का दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा है। कहते कोई 5 फुट की ऊंचाई पे खड़ा होता है तो हम कहते हैं ये 5 फुट धरती से ऊंचा है। कोई 10 फुट की ऊंचाई पे है तो हम कहते हैं ये 10 फुट की ऊंचाई पे है। और जिसका नाता इस परम पिता परमात्मा, जिसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जिसका नाता इसके साथ जुड़ जाता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है। इसीलिए साथ संगत ज्ञान देते ही सतगुरु ने भगत का, संत का, ब्रह्म ज्ञानी का दर्जा दिया है। और साथ संगत वो भक्तों में कौन से गुण होते हैं जिनको जीवन में अपना के वो भक्ति की ऊंचाइयों को छूता है। और साथ संगत हमने देखा पिछला साल ऐसा वातावरण, सब तरफ चिंता, डर का माहौल, और ऐसे समय में सतगुरु सुदीक्षा माता जी ने कैसे हमें निरंकार के साथ जोड़ के रखा। पल पल पे यही कहा कि इसका ध्यान करना है, करने कराने वाला सतगुरु आप है। और समय समय पर सतगुरु ने कितने टॉपिक्स दिए कि एक भगत वाले गुण सब में आ जाएं। साथ संगत जिसमें नम्रता, सहनशीलता, विशालता, श्रद्धा, विश्वास, साथ संगत ऐसे ऐसे गुण जो एक भगत जीवन में अपना ले तो उसका सुंदर जीवन बन जाता है। कैसे विवेकी जन बनना है, कैसे हर एक का आदर करना है, अभिमान से दूर रहना है। साथ संगत ये सब बातें सतगुरु माता जी ने पल पल पे हमें समझाई कि प्यार बिना नहीं भगती, ते बिन भगती बेड़ा पार नहीं। कि इस भक्ति में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है और मनों में विशालता आएगी इस विशाल के साथ जुड़ करके। और भगत सहनशील होते हैं। बाबा जी अक्सर ये बात कहते थे, कोई कुछ भी कहे मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे कब आएगा। भगत जितना जितना सहता जाता है उतना महान होता चला जाता है। और सतगुरु के ऊपर विश्वास अडिग रहे। साथ संगत सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। ये ज्ञान ठहरता ही उस मन में है जिसके दिल में सतगुरु के प्रति विश्वास है। साथ संगत हर समय ये विश्वास गुरु के ऊपर बना रहे। कहते निरंकार के ऊपर विश्वास होना बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है कि पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है कि हरदेव एक यही बड़ा चमत्कार कहलाता है। हर समय इस दातार के ऊपर विश्वास रखें। और साथ संगत कैसे समागम पर सतगुरु ने स्थिरता का जो टॉपिक दिया कि इस निरंकार के साथ हर समय जुड़े रहना है। अगर इसके साथ जुड़े रहेंगे तो निरंकार वाले गुण, सहजता, सरलता, अडोलता, ये जीवन में सहज में ही आते चले जाएंगे। और इसी का रूप जो माता जी ने कहा कि एक मिक होना है निरंकार के साथ, वो तभी बन सकता है। दासी को भी वो बात ध्यान में आ रही कि 2 दोस्त थे, इकट्ठे ही शुरू से पढ़ रहे थे, फिर फौरन चले गए। एक दोस्त जब वापस आया तो दूसरे परिवार अपने दोस्त के घर मिलने गया। उसके माता पिता जब उसको मिले इतने खुश, कहते आपको मिलकर आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बेटा हमें मिला है, क्योंकि आपके हाव भाव, आपके बात करने का ढंग, सब कुछ हमारे बेटे जैसा है।
तो साथ संगत सतगुरु माता जी भी आज यही चाह रहे हैं कि निरंकार के साथ इतने एकमिक हो जाएं कि निरंकार वाला रूप ये भगत जहाँ भी जाएं ऐसा इनका सुंदर रूप हो, जहाँ भी जाए भक्ति की महक बिखेरें। और साथ संगत जैसे ये जीवन ही प्रचार बन जाए। सतगुरु माता जी ने कहा किसी को मिले तो उसको ऐसे लगे वो आगे से कह उठे, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सतगुरु मेरे घर आ गए हैं, जैसे मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। ऐसा आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमसे चाह रहे हैं। और साथ संगत इस समय भी कितने भगत हुए जिन्होंने गुरु दर पे भक्ति की। पुराने भक्तों का भी हम जिक्र करते हैं कि जब गुरु साहब ने एक बार गुरसिख को बोला सूखी लकड़ियां चाहिए, उस समय बरसातें भी थी और साथ में सर्दी का मौसम, कोई तो बातें करने लग गया ऐसे कैसे सूखी लकड़ियां इस समय में मिल सकती हैं। लेकिन एक गुरसिख जो ढूंढता ढूंढता घर आकर लेटा, देखा मेरी छत के बाले ये सूखे हैं, ये मेरे गुरु का हुक्म है, ये तो छत फिर बन जाएगी, पहले मैं यही बाले निकाल करके गुरु साहब को दे के आता हूँ। छत को गिराया और बाले निकाल के दे दिए। साथ संगत ऐसे संतों का जिक्र ही होता है। आज के युग में भी साथ संगत दासी का तो बचपन ही पापा रामचंद्र जी के चरणों में बीता। और एक बात वो कहते थे, कहते भक्ति के लिए तो सेवा सिमरन सत्संग गुरु के हुक्म में रहना ये जरूरी है, लेकिन संसार में विचरते हुए भी हमारा जीवन एक सुंदर जीवन होना चाहिए। हमने छल कपट से दूर रहना है, हमने ईमानदारी से चलना है। और साथ संगत ऐसा ही उनका जीवन था। साथ संगत ये संत जन पल पल पे समझाते रहते हैं। ऋषि व्यास जी बॉम्बे वाले, उनके पास एक संत महापुरुषों ने पूछा, कहते आपने भक्ति में इतना समय बिताया, हमें भी कोई भक्ति के गुर बताओ। तो उस समय उन्होंने 3 बातें कही कि इनके ऊपर चलना है। पहली बात, संतों का संग हमेशा करना है, ये संत आपको हर समय पल पल पे सही रास्ते पे चलाते रहेंगे। और दूसरी बात कही कि गुरु का जो हुक्म आ जाए वो गुरु का इशारा मान करके पूरा करना है, कभी मन में कोई भी हील हुज्जत नहीं लानी। और तीसरी बात, किसी संत का कभी दिल नहीं दुखाना। सब संतों का हमने आदर करना है। और साथ संगत भाई साहब संतोख सिंह जी, जिन्होंने पूरा जीवन ही गुरु दर पे भक्ति भरा जीवन, जो जो गुरु के आदेश आए उसके अनुसार जिया। और साथ संगत निरंकारी राज माता जी, जिनके लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि भक्ति की बेमिसाल मूर्त थे। निरंकारी राज माता जी कैसे खुद भी भक्ति की और साथ संगत पल पल पे हमें समझाते भी रहे कैसे गुरु के भय में रहकर गुरु दर पे भक्ति करनी है। और साथ संगत सतगुरु सुंदर माता जी जब शिष्य रूप में सतगुरु पति के रूप में थे, तो साथ संगत किस तरह से माता जी ने पति को रूप नहीं देखा, गुरु का रूप ही उनको देखा। और साथ संगत जब गुरु रूप में आए तब भी एक ही बात कि हमेशा इस निरंकार परम पिता परमात्मा का सहारा लेना है। जीवन हो गुरुमत अनुसार, इस सतगुरु के अनुसार ही जीवन बिताना है। जो जो सतगुरु का आदेश आए उसके अनुसार चलना है। साथ संगत बातें तो हम कर रहे हैं इन संतों की, गुरु पीरों की, कि किस तरह से हमें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कहा। रहमत करो ये सारे गुण हमारे जीवन में आ जाएं। और साथ संगत ये जो भक्ति है इसको बचा करके रखना है, क्योंकि माया जो है वो भक्तों को अक्सर डुलायमान करती है। माया बड़े रूपों में आकर के भक्तों के ऊपर वार करती है। भक्ति करने से जो रोकें उनका त्याग जरूरी है, उनके साये से बचना है, उनसे रखनी दूरी है। जो भक्ति करने से हमें रोकते हैं, रुकावट बनते हैं, मन को डुलायमान करते हैं, उनसे हमेशा दूर रहना है। और एक और जगह भी चेतन किया सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कि एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उससे रखनी दूरी है। साथ संगत सतगुरु ने बार बार चेतनता बख्शी कि हमने अपनी भक्ति को बचाना है। किसी के कहे पे
दूर नहीं हो जाना निरंकार से। जब कदम डगमगाने लगे तो तू है अंग संग, ये एहसास देना। और साथ संगत दासी के साथ सारे मिल कर के सतगुरु के चरणों में अरदास करें कि भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार माता जी। सतगुरु रहमत करना, सबको भक्ति का दान देना। और अरदास है अखियां नू गुरु दा दीदार होंदा रहे, सिमरन तू ही निरंकार होंदा रहे। प्यार से बोलना।